आपने इसके पहले केवीएस के लिए कितना पढ़ा था? ज्यादा नहीं पढ़ा। ज़्यादा नहीं? हम्म, तो कुछ भी नहीं पढ़ा कि पढ़ा पढ़ा था? है सर। नहीं, रियलिटी बताइए, कितने घंटे पढ़ के आए हो? 2 या 3 घंटे। 2 या 3? आज ही की बात कर रहे हैं इसके जैसे पहले? हाँ सर, सुबह अभी पढ़ा था। सुबह टाइम पढ़ा था। केबीसी अगर जीतना हो तो कभी भी इतनी बात ध्यान देना, एक दिन की तैयारी से कभी नहीं जीता जा सकता। उसके लिए पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग से बेस मजबूत होना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है। हाँ, तो चलिए केबीएस की हम शुरुआत करते हैं, और इसी केबीएस की शुरुआत के लिए एक बार काम क्या होता है, प्रांजलि के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाए, सभी बच्चे बता दें। और कि कौन सा रंग जिसका प्रयोग खतरों के सिग्नलों के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, लाल रंग। ठीक है। क्या लगता है प्रांजलि, आंसर सही होगा या नहीं? शायद बताए तो अपने को सही है। तो क्या शायद सही होना चाहिए? तो आपको बता दिया है, खतरों के सिग्नलों के रंग में जो ऑप्शन दिया गया है वो लाल रंग दिया गया है, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है। तालियां हो जाएं। तो आप इस प्रश्न का सही जवाब के पहले प्रश्न को बिल्कुल दे चुके हैं। चलिए हम चलते हैं केबीसी के दूसरे प्रश्न की ओर। प्रकाश एक पतली झिर्री से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को कहते हैं? कॉर्निया। आपके पास इस प्रश्न का जवाब देने के लिए 1 मिनट है, जल्दबाजी ना करिए। क्या किया जाए? सर सही है, बी। ऑप्शन नंबर बी। बी। तो क्या ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए? जी सर। तो आपके पास हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए 1 मिनट होते हैं, और आपको इन 5 प्रश्नों के दौरान एक हेल्पलाइन भी अवेलेबल होती है, आस्क दी फ्रेंड। आप यहाँ पर किसी बैठे हुए अपने मित्र से उस प्रश्न का आंसर के लिए पूछ सकते हैं यदि आपको नहीं पता है। तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो प्रकाश नेत्र में जिस झिल्ली द्वारा प्रवेश करता है उस झिल्ली का नाम कार्निया शायद नहीं है। शायद सही भी हो सकता है। तो क्या लगता है आपको? सर सही है। सही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। जी सर। चलो इसके कॉन्फिडेंस के लिए इस प्रश्न को सही कर दिया जाए। कार्निया बिल्कुल सही जवाब है। तो आप 2 प्रश्नों का सही जवाब दे चुके हैं। तो आपके अब बताइए, अगले प्रश्न की तरफ जाने में अब कैसा लग रहा होगा, कैसा प्रश्न आना चाहिए अब? सही है। अभी तक दोनों प्रश्न आए तो वो कैसे थे? ठीक थे सर। ठीक थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, एक आपके लिए अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए प्लस 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी प्लस 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी माइनस 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी माइनस 5 डायोप्टर। हाँ चलिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। क्या सॉल्व करना चाहेंगे? नहीं। कंफर्म है? जी सर। ऐसा तो नहीं आप जल्दबाजी में जवाब दे रहे हैं? ठीक है सर। आप इस सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं, आपके पास में 1 मिनट होता है। फिर बी है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन नंबर बी प्लस 5 डायोप्टर को लॉक कर दिया जाए। प्रांजलि, आपने ये क्या कर दिया? अभी तक आपके 2 प्रश्न बहुत ठीक गए थे और बिल्कुल सही जवाब दिया था, लेकिन आपने शायद थोड़ा सा ही आपने दिमाग नहीं लगाया, बस थोड़े से चीज अगर कर लेते, अगर शायद ऑप्शन को कुछ इससे बदल भी लेते तो शायद इसका सही जवाब हो सकता था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, तालियां हो जाएं। तो आप 3 प्रश्नों का सही जवाब दे चुके हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, चला जाए। तो 3 प्रश्न का जवाब देने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो इतनी धनराशि जीतने के बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं करेंगे? मम्मी को देंगे जाओ। अच्छा, मम्मी को दोगे? मैंने कहा शायद ऐसा हो जाए कि नहीं कह दे सर आपको वापस कर देंगे और कह देंगे सर आप 2 महीने का जो फ्री बैच बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं तो वो ठीक है सर, आप ले लीजिए और बढ़ा दीजिएगा। चलिए, आप अपनी जीत की धनराशि, आपकी मान सम्मान की धनराशि आपको जरूर दी जाएगी और आप
एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? सॉल्व कर सकते। हाँ, यू कैन यूज योर रफ एंड पेन। क्या आपको लगता है कि इस चौथे प्रश्न का सही जवाब मिलेगा, पांचवें प्रश्न की तरफ जाया जाएगा, या गेम यहीं समाप्त होगा? अब ये सारी जिम्मेदारी प्रांजलि की हाथों में। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो क्या ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। देखते हैं क्या इस प्रश्न का यह सही जवाब होता है या नहीं। प्रांजलि, आप थ्योरिकल में शायद बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद अब इसके बाद आप आगे जाएंगे। यह प्रश्न का गलत जवाब बिल्कुल नहीं है, सही जवाब है। तालियां हो जाएं। तो आप चौथा प्रश्न का भी सही जवाब दे चुके हैं। और अब आपके लिए अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न देखा जाए। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, लेंस की दो वक्र सतह होती हैं। ऑप्शन बी, लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल होती है। लेंस की दोनों सतह समतल होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लॉक कर दो। लॉक कर दिए। पक्का? जी सर। अब आपको क्या लगता है, हमारी ऑडियंस को बताइए कि इस प्रश्न में ये 5 प्रश्नों का जवाब देने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगा। तो क्या एक ये जो गेम खेला जा रहा होता है, इसका शायद हमारा मेन इंटेंशन शायद बच्चों को रुपए देना या वो चीज़ें नहीं होती। सिर्फ इस गेम का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि बच्चा अपने नॉलेज को और आगे बढ़ा सके और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी द्वारा अपने सिलेबस को और सीख सके। सीखने के साथ में जो धनराशि दी जाती है, वो धनराशि सिर्फ धनराशि नहीं होती है, वो उसका समान होता है, सम्मान होता है। और जो भी अपने जज्बे और अपनी मेहनत से कमाया गया कोई भी धनराशि, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन नंबर ए, लेंस की दो वक्र सतह होती हैं, को लॉक कर दिया जाए। सही जवाब है, तालियां हो जाए। तो चलिए 5 प्रश्नों के जवाब लेने के बाद में आपको आपकी धनराशि प्रदान की जाती है, तो आप अपनी धनराशि ले लीजिए। तो मेरे पास में यार रुपया ही नहीं है, सॉरी, पड़ा है धोखे से। लीजिए धनराशि, आप अपने धनराशि। एक बार ताली हो जाए बच्चे के लिए। ठीक है, आप प्रस्थान कर। अच्छा, ये भी मुझे लेना होता है।